ए बराबर क्या दिया हुआ है, 1 और 4, और बी बराबर दिया -1 और 2। दो बिंदु दे दिया गया, आप लोग लेते, ठीक है। इसका मान कर लेते ए और इसका मान लिख लेते बी, ठीक है। इसका मान क्या ए हो गया और इसका मान बी हो गया। तो अब ए का मान क्या 1 और 4 है, और बी का मान क्या दिया, -1 और 2 दिया हुआ। अब इसके अंदर क्या एक पी बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। पी बिंदु मान लेते हैं, जो कि इसका वैल्यू दे देते हैं हम x, y, ठीक है। के बीच की दूरी क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, x1 -x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अभी आप लोग, x1 क्या होगा, इसके अंदर 1 हो जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। और प्लस देखो y1 क्या होगा, 4 हो जाएगा, और y2 माइनस y का होल स्क्वायर। पुनः बिंदु, अब पुनः बिंदु ये दोनों मिले थे किसकी, पीबी के बीच की दूरी। देखिए अब इसके अंदर सेम फॉर्मूला इसके अंदर भी लगेंगे, x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर x1 क्या हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, +1 का होल स्क्वायर और प्लस y -2 का होल। अब AP बराबर PB, इसलिए AP का होल स्क्वायर बराबर PB का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो AP क्या, ये आया वो हमारे पास है, AP क्या है, देखो 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, फिर बराबर दे देते, ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। देखो AP का होल स्क्वायर है, अब क्या करेंगे हम, PB में क्या दिया, x +1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर, ये पूरा पर होल स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट अगर हटाएंगे किस लिए, स्क्वायर से काट देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा बताइए, देखो 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 y का होल स्क्वायर बराबर में होगा क्या, x +1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। अब देखो तोड़ेंगे इसको, a - b का होल स्क्वायर पर, देखो a² -2ab और प्लस b²। अब इसको तोड़ेंगे, प्लस a² -2ab प्लस b², ये इसको तोड़ने के बाद यहां तक आया, अब बराबर करेंगे, अब इसको तोड़ेंगे तो देखो x² प्लस a2ab और प्लस b², फिर अब इसको तोड़ेंगे तो a² -2ab प्लस b², ठीक है। अब क्या होगा, ये एक प्लस, सॉरी माइनस, 1 - 2x और प्लस x² प्लस 4 चौके 16, जिसका स्क्वायर हो जाए उसको हम डबल गुना कर देंगे, उसी से, समझ रहे हो ना। तो 4 चौके 16 माइनस 8y और प्लस y² बराबर फिर x² प्लस 2x प्लस x², सॉरी x² नहीं, यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर में क्या होगा, 1 हो जाएगा, फिर प्लस y² -4y और प्लस 4, तो क्या देंगे 1। अब यहाँ पे देखो 1 दे दिया, यहाँ पे प्लस 16 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, -2x फिर -8y और फिर क्या है, x² प्लस y² बराबर में, फिर इसको उतारेंगे, x² प्लस y² प्लस 2x -4y
+1 +4। ठीक है, अब देखो ये दोनों को जोड़ देते हैं। पहले लिखेंगे हम x² +y² -2x और -8y। जब ये दोनों को जोड़ेंगे +17 बराबर में x² +y² +2x -4y +5। अब देखिए x², अब इधर प्लस है तो माइनस इधर आ जाएगा x²। अब यहाँ पे +y², इधर बराबर के इधर आ जाएगा -y² -2x। अब यहाँ पे प्लस में है तो इधर माइनस क्या हो जाएगा 2x, फिर -8y, इधर माइनस है तो प्लस में क्या हो जाएगा 4y बराबर में 5। इधर क्या है प्लस में तो -17 हो जाएगा। ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो अभी क्या बचेगा, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो -4x होगा और -8 में से 4 गया तो 4y बराबर -12। ठीक है, अब -4 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x + y बराबर में 3। ठीक है, इसलिए x + y बराबर में 3। हमारे पास इसी का मान पूछा जा रहा है, ऑलरेडी x y का मान निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2, a बराबर में लिख देते हैं हम 3,4 और b बराबर में क्या लिखते हैं हम -4 और 3 और c बराबर जो होगा 8 और 6। ये समझ जाइए कि एक त्रिभुज है। ठीक है, मान के चलो एक त्रिभुज, तो एक त्रिभुज का जो भुजा दिया हुआ है ए बी सी, ए में दे दिया गया 3,4 और बी का आपके पास -4 और 3 है और सी में आपके पास 8 और 6। ठीक है, अब इसको कंडीशन क्या करेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्र हो तो x1 बराबर में 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप सबका पहला जो है x1 x2 x3 तक होगा। x1 3 हो जाएगा और x2 बराबर में क्या -4 हो जाएगा और x3 बराबर में हो जाएगा क्या 8 हो जाएगा और फिर y1 बराबर में हो जाएगा 4 और y2 बराबर में 3 और y3 बराबर में क्या हो जाएगा 6। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, x1 होल y2 माइनस y3 फिर x2 होल। देखो आप मान के चलो, इसको समझने के लिए क्या करना होगा, एक राउंड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया जाए और यहाँ पे 2 लिख दिया जाए और यहाँ पे 3 लिख दिया जाए। ठीक है, जब अगर हम 1 ले लेंगे, 1 ले लिया गया तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर 2 और 3 होगा। जब हम 2 ले लेते हैं, देखो x2 लिया गया तो क्या होगा y3 होगा और y1 होगा। क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस, अब x3 लेते हैं, जब x3 लेते हैं तो क्या होगा y1 होगा और y2 होगा। देखिए y1 माइनस y2। ठीक है, यह आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2। x1 में क्या दिया हुआ 3 ब्रैकेट, y2 क्या दिया हुआ है 3 और माइनस y3 में क्या हो देखिए 6, फिर प्लस x2 क्या दिया हुआ -4 और y3 6 और y2 में क्या, y1 क्या दिया हुआ y1 में क्या प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है और x3 में क्या दिया हुआ आपके पास 8 दिया हुआ है और y1 क्या दिया हुआ 4 माइनस और y2 में क्या दिया हुआ 3। देखिए 1/2 3 गुने, जब ये दोनों में घटाएंगे तो -3 हो जाएगा और ये माइनस प्लस -4 और गुने में क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस 8 और गुने में 1। देखो 1/2 ये दोनों जब गुना करेंगे -9 और -8 और +8, जब ये दोनों खत्म हो जाएगा तो क्या होगा 1/2 गुने में -4। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, -9/2 अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा -4.5 होगा कि नहीं। देखिए आपका आंसर हो गया। मान लेते हैं, माना कि y अक्ष क्या होगा 0 y होगा। ठीक है, तो एक हम रेखा बना देते हैं। ठीक है, संरेख, इसका वैल्यू a दे देते हैं और ये b और बीच में क्या दे देते हैं p और इसका क्या हो जाएगा 0 और y -5 और -2 3 और 2। ठीक है, कभी भी x अक्ष कह दिया जाए या y अक्ष,
एक्स अच कहेगा तो एक्स कॉमा 0 होगा, और वाई अच कहने के बाद क्या होगा, 0 कॉमा वाई होगा। तो अभी हम करेंगे क्या, एपी के बीच की दूरी, किसका, एपी के बीच की दूरी निकालते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र बाबू, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो x1 में क्या हो जाएगा, -5, और x2 में क्या हो जाएगा, -0 का होल स्क्वायर प्लस y1 में क्या हो जाएगा, -2 और माइनस y का होल स्क्वायर। तो देखिए अभी आप लोग, ये क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर और प्लस -2 और माइनस y का होल स्क्वायर। ये किसका हो गया, एपी के बीच की दूरी। पुनः बिंदु पीबी के बीच की दूरी अगर हम लेते हैं तो ये दोनों में लेते हैं, देखिए क्या होता है, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अभी क्या कर देंगे, इसको हम 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एपी बराबर पीबी समदूरस्थ। ठीक है, इसलिए एपी स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर। तो एपी में क्या दिया हुआ देखिए, -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता। अब इस पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे। अब फिर क्या करेंगे हम, देखिए 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 वाई का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। 5 पचे 25 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर में 3 तिया 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, 25 प्लस 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 प्लस वाई और माइनस 4 वाई और प्लस 4। वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई और प्लस 25 4 29 बराबर में वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई और प्लस 9 4 13। वाई स्क्वायर प्लस है तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 4 वाई और प्लस 4 वाई। ठीक है, ये माइनस था तो बराबर के इधर क्या हो गया, प्लस हो गया, बराबर में 13, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस जाकर के 29, ये दोनों कट जाएगा। तो 8 वाई बराबर में घटाएंगे माइनस 16। फिर y बराबर है माइनस 16 अब बटे में 8। जब ये दोनों काट देते हम तो y बराबर में क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, पहले तो 0 आ गया, अब y का मान क्या था, कुछ नहीं था, तो y का मान क्या लाए, -2। अतः बिंदु 0 -2 है। a बराबर में दिया हुआ 1, 1। अब मान जो दिया 3, के और c का जो वैल्यू दिया हुआ है -1 और 4। x1 बराबर 1 हो गया, x2 बराबर 3 हो गया और x3 बराबर -1 हो गया, y1 बराबर 1 हो गया, y2 बराबर में k हो गया और y3 बराबर में 4 हो गया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ होल x1। देखो अभी बता दिए थे, एक सर्किल समझ जाओ, यहाँ पे 1 लिख दिया जाए और यहाँ पे 2 लिख दिया जाए और यहाँ पे 3 लिख दिया जाए। देखिए इधर आप लोग 1 और 2 3 है, जब हम x1 ले लिया जाए तो क्या होगा, y2 माइनस
y3, ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, x2 लेते हैं। ठीक है, जब x2 लेंगे तो अब इधर घूम जाएगा, क्या घूमेगा, y3 और माइनस y1। अब क्या लेते हैं, अगर हम x3 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, x3, तो क्या हो जाएगा 1 और 2, तो y1 माइनस y2। ठीक है, हम इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो गया। ठीक है, 1/2 हो गया, और x1 क्या 1 हो गया, और y2 के माइनस y3 में क्या 4, प्लस x2 क्या दिया 3, और y3 क्या दिया 4, माइनस y1 1, फिर प्लस x3 में क्या दिया हुआ है -1, तो माइनस प्लस क्या होता है बाबू, -1। ठीक है, अब y1 क्या दिया हुआ है 1, और y2 दिया हुआ क्या माइनस k। अब देखिए आप यहां पे 0 लिख देंगे हम, 1/2। अब देखिए आप अगर k को 1 से गुना करते तो भी k क्या आएगा, तो इसको k -4 और प्लस 3 इंटू 3 और -1 और प्लस k, 0 बराबर 1/2, 2k -4 प्लस 9 -1, 0 बराबर में 1/2, 2k और -5 और प्लस 9, फिर 0 बराबर में 1/2, 2k और प्लस 4। अब देखिए, अब ये 0 इधर गुना हो जाएगा तो क्या होगा, 0 बराबर में 2k प्लस 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2k प्लस 4 बराबर में 0। फिर हम क्या k प्लस 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0, 2 कॉमन ले लिया गया, इसलिए k का बराबर क्या हो जाएगा, बराबर किधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका आंसर हो गया -6,8, और q का 3 -8, और जहां पे a -4 और 6 दे देते p, q यहां पे क्या कर देते a में क्या दिया हुआ -4 और 6, और p बराबर में क्या -6,8, और q में क्या दिया हुआ है 3, -8। पॉज करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 था, हम इसको 8 लिख दिए। ठीक है, तो p का मान क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे 10 कर देते हैं। अब क्या बोल रहा है, अनुपात निकालने, x1 बराबर में हो जाएगा -6, और x2 बराबर में हो जाएगा 3, और y1 बराबर में हो जाएगा 10, और y2 बराबर में हो जाएगा -8, x3 बराबर में क्या मान लेते हैं -4, और y3 बराबर हम मान लेते हैं, माना कि रेखाखंड के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजन है। तो देखिए m बराबर में क्या हो गया, और n बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो देखिए x3 बराबर अगर हम निकालते हैं, x3 बराबर, तो m बराबर में क्या है k इंटू, और x2 क्या आपके पास है 3, प्लस n बराबर में क्या 1 है, और गुना में x1 क्या दिया हुआ -6 है, और बटे में k प्लस 1 है, और x3 क्या दिया हुआ आपके पास, देखिए क्या दिया हुआ है -4, तो -4 बराबर 3k -6 बटे में k प्लस 1। अब इसको हम क्रॉस गुना कर देते हैं, तो 3k -6 बराबर -4k और -4। फिर क्या करते हैं 3k और प्लस 4k बराबर -4 और प्लस 6, तो ये हो सकता 7k बराबर में 2, तो k बराबर में क्या होगा 2/7। देखिए y3 बराबर में सेम फॉर्मूला लगे, m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n, y3 क्या है आपके पास 6 हो गया, m क्या दिया हुआ k, और y2 क्या दिया आपके पास -8 प्लस n क्या दिया हुआ 1,
गुने y1 क्या दिया हुआ है 10 और यहाँ पे k प्लस 1, फिर क्या होगा बराबर में 6 k प्लस 1 माइनस 8k और प्लस 10। अब इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, माइनस 8k प्लस 10 बराबर में 6k और प्लस 6, इसको गुना किया गया इसमें, ठीक है, माइनस 8k, ये प्लस है तो माइनस इधर आके हो जाएगा क्या माइनस 6k और यहाँ पे 6 है तो माइनस क्या हो जाएगा 10। अब ये क्या, ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस 14k हो जाएगा बराबर में माइनस 4। तो फिर अब क्या होगा बाबू, k बराबर में माइनस 4 बटे माइनस 14। अगर हम काटते हैं इसलिए k बराबर में क्या होगा 2 बटा में 7। क्या दोनों बराबर आ गए कि नहीं, रेखा खींच दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a लिख देंगे और यहाँ पे b और यहाँ पे जो होगा p, x कॉमा 3 और 6, 3 और 4, ठीक है। तो समदूरस्थ निकालने के लिए अगर कहे तो सबसे पहले निकालेंगे क्या, AP के बीच की दूरी। देखिए ये दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या, इसको निकालते हैं क्या, PB के बीच की दूरी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब AP बराबर में PB, अतः AP का होल स्क्वायर बराबर PB का होल स्क्वायर। तो AP में देखो ये दिया हुआ है तो क्या करेंगे, देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर में पूरा स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बराबर में फिर क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे नीचे वाला को, क्या है x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर खत्म होगा तो रूट खत्म होगा, तो इसका क्या निकलेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर में x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये इतना को निकाले इतना आया, फिर प्लस अब इसको तोड़ते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर बराबर, अब इसको तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर और फिर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये तीनों को गुना कर दे तो क्या होगा 6x प्लस 3 3 9 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर माइनस 12y और प्लस 6 6 36 बराबर में x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3 3 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 4 चौके 16। अब देखिए x स्क्वायर और ये जो y स्क्वायर है इसको यहां पे लेते आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 6x और माइनस 12y और ये दोनों को जोड़ देते प्लस में, तो कितना होगा 45 बराबर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस ये दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो क्या आएगा 9 6 15 मतलब 25 आ जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर इसको उतारे, इधर का प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको उतारते वाई स्क्वायर, अब इसको इधर करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 6x, अब ये प्लस है तो इधर भी आ जाए, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस 6x, फिर क्या है माइनस 12y और ये माइनस है तो बराबर किधर क्या हो जाएगा 8y बराबर में 25 और ये माइनस प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा 45। तो देखिए ये और ये कट गया और ये दोनों भी कट गया तो क्या बचा, देखो माइनस 12x और माइनस 4y बराबर में ये दोनों को जब घटाते तो क्या आएगा, ठीक है बाबू। तो क्या होगा 3x प्लस y बराबर में 5, ये क्या निकल गया आपका समदूर।
तो बिंदु दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 2, अब 4, के दिया हुआ है 6, -3। ठीक है, आपको यदि संरेखी कह दिया जाए तो एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, क्या कह बनता है? एक त्रिभुज। अब त्रिभुज का मान तो आपको पता है ए बी सी। ए का मान क्या दिया? 2, 3, बी में दिया हुआ 4, के, और सी में दिया हुआ है 6, -3। तो हम क्या करते हैं, x1 बराबर में हो जाएगा 2 और x2 बराबर में हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा, और x3 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? 6 हो जाएगा। y1 बराबर में क्या हो जाएगा? 3, और y2 बराबर में हो जाएगा देखो k, और y3 बराबर में हो जाएगा -3। याद रहे, जब भी संरेखी या समदूरस्थ कहे तो आप लोग को इतना ध्यान रखना कि देखो सबका वैल्यू एक जो है ना x होता है। ठीक है ना, पहला वैल्यू क्या होता है? x, दूसरा वैल्यू क्या है? y है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है? 0। याद रहे, संरेखी कह दिया गया। ठीक है, तो अभी हम इसका फॉर्मूला उतारते हैं, बराबर 1/2 x1। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग को समझ में नहीं आए तो समझो एक सर्किल बना देते हैं। क्या बना दिए? एक सर्किल बना दिए हम। चलो, ये बराबर 1/2 हो गया। सर्किल में मान लेते एक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। अगर हम x1 लेते, क्या लेते? x1, तो क्या होगा? y2 और -y3। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लेंगे y, इसको किसको लेंगे हम? x2 को लेंगे, तो ये फिर इधर राउंड हो जाएगा। देखिए, प्लस x2, तो क्या होगा? y3 -y1। फिर क्या है? अगर हम x3 लेते हैं तो फिर ये राउंड इधर हो जाएगा, वापस घूम के चले जाएगा x3, तो x3 देखो ये है। अब यहां से ले रहे, क्या होगा? y1 -y2। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? इधर होगा, बराबर में क्या होगा? 0। आए समझे फॉर्मूला? एकदम इजी है, समझ जाना इसको। अब देखिए, 1/2 x1 में क्या दिया? 2, और y2 में क्या दिया? k। प्लस माइनस क्या होता बाबू? प्लस। फिर x2 में क्या दिया हुआ? देखो 4 दिया हुआ है, और y3 में क्या दिया हुआ? -3, और ये माइनस ऑलरेडी पहले से, और x1 क्या दिया हुआ? 3, तो ये हो गया आपके पास 3, प्लस x3 में क्या दिया हुआ? 6, और y1 क्या दिया हुआ? 3, माइनस y2 क्या है आपके पास? k, बराबर क्या होगा? 0। 1/2 ये हो जाएगा 2k प्लस 6 प्लस 4 गुने -9, सॉरी -6, प्लस 6 18 और -6k। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। 1/2, अब देखो ये k माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -4k हो जाएगा, प्लस 6 और -6 चौके 24 और प्लस 18 बराबर में 0। 1/2 -4k। ठीक, अब ये दोनों जोड़ेंगे तो प्लस 24 और -24 हो गया, बराबर में क्या दे देंगे? 0। 1/2, अब ये दोनों खत्म हो गया, तो गुने में क्या होगा? -4k बराबर में 0। अब ये दोनों कटा तो क्या बचेगा? 2k बराबर 0, तो k बराबर में क्या हो? 0/-2। इसलिए k का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये आप कहोगे क्या? आंसर है। तो a बराबर दिया हुआ है 8,1, और b में जो दिया हुआ है k -4, और c का मान जो दिया हुआ है 2 -5। फिर इसको x1 बराबर में 8 हो जाएगा बाबू, x2 बराबर में k, और x3 बराबर में 2 हो जाएगा। फिर y1 बराबर में 1 हो जाएगा, y2 बराबर में -4, और y3 बराबर में -5 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 होल
x1 y2 माइनस y3 x2 होल y3 माइनस y1 फिर प्लस x3। जब x3 लिया जाएगा तो क्या होगा, y1 और माइनस y2 बराबर हो गया 1/2। x1 में क्या दिया वो 8, y2 क्या -4 और y3 क्या -5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। x2 क्या आपके पास k और y3 -5 और माइनस y1 क्या 1 प्लस 2 होल x1 क्या 1 और माइनस माइनस प्लस फिर बराबर 1/2 8 गुने में 1 प्लस क्या हो k इंटू -6 प्लस 2 इंटू 5 बराबर 0 नहीं दिया गया बच्चे। फिर 1/2 होल 8 -6k प्लस 10 बराबर में 0। 1/2 -6k और प्लस 18 बराबर में 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो -k प्लस 9 बराबर में 0। ये दोनों जब कट जाएगा, सॉरी ठीक है, तो क्या बच रहा है -3k प्लस 9 बराबर में 0। -3k बराबर में -9 तो k बराबर में क्या होगा -9 बटे -3, इसलिए k का मान क्या आएगा 3। ये हो गया आपका a का मान दिया हुआ आपके पास क्या -5 -1। अब b बिंदु दिया हुआ आपके पास है 3 -5 और c बिंदु जो दिया हुआ आपके पास है 2 5 2 दिया हुआ। ठीक है, ये 3 बिंदु दिया हुआ। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, शीर्षक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 में जब ले लेंगे 3 तो क्या होगा y1 माइनस y2 बराबर में 0 नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब भी समरेखी कहा जाए तो बराबर में 0 दीजिएगा आप, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहें तो 0 नहीं देना। 1/2 देखिए x1 क्या हो जाएगा -5 होगा कि नहीं। देखो x1 उसके बाद क्या y2 क्या आपके पास होगा, देखिए ये -5 फिर माइनस y3 में क्या आ जाएगा -2 फिर प्लस x2 क्या आपके पास आएगा 3। ठीक है, और y3 क्या आएगा, देखिए y3 क्या आएगा 2 माइनस और y1 में क्या आएगा -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर प्लस देंगे, फिर x3 में क्या आएगा आपके पास 5 आएगा। फिर y1 क्या है आपके पास -1 फिर माइनस हो गया। फिर y2 आपके पास क्या है -5 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर देखो 1/2 -5 गुने -7। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन निशान कहां पे, यहाँ पे -2 कहां पर है, ये तो था ना माइनस प्लस में है ना, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। ठीक है, और इधर क्या होगा -7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा +3 गुने में 3 प्लस 5 गुने में 4। 1/2 7 × 5 = 35 प्लस 3 × 9 और 5 × 20। 1/2 -35 और प्लस ये दोनों को जोड़ देंगे तो 29 1/2 गुने ये दोनों को जोड़ेंगे 9 5 14 के 4 और 2 3 2 5 और 1 6। ये दोनों काट देंगे तो क्या आएगा 32 इकाई। ठीक है, 32 इकाई आपका आंसर हो जाएगा। ए बिंदु में 3,3 है और A,0 और सी बिंदु में दिया हुआ है A,B। कह रहा है संरेखी यदि A/1/A प्लस 1/B बराबर में
1/3 सिद्ध करके लाना है। समझ गए हो ना, क्या करके लाना है? सिद्ध करके लाना है। तो देखिए संरेखी जब कह दिया जाए तो हम पहले नंबर क्या लिखेंगे, सॉरी एक मिनट, x1 बराबर में 3 और x2 बराबर में a हो जाएगा और x3 का 0, y1 बराबर में 3 हो जाएगा और y2 बराबर में क्या हो जाएगा बाबू 0 और y3 बराबर में क्या हो जाएगा b। अब देखिए क्या है, त्रिभुज अगर संरेखी रहे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 होल x1 y2 प्लस सॉरी y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होल बराबर में क्या होगा 0। 0 किस लिए होगा, संरेखी कह दिया इसलिए 0 रहा, ठीक है ना। फिर देखो 1/2 x1 क्या दिया हुआ 3 और y2 क्या दिया हुआ देखो 0 और माइनस y3 क्या दिया हुआ b प्लस x2 में a दिया हुआ है और y3 b और माइनस 3 फिर प्लस 0 और y1 क्या दिया हुआ 3 और माइनस y2 में क्या दिया हुआ है 0 बराबर क्या होगा 0। तो 1/2 होल देखिए ये 3 इंटू माइनस बी प्लस ए y3 ठीक है, ए बी माइनस 3a प्लस क्या होगा 0 बराबर में भी 0 होगा। एक बटा 2 माइनस 3b प्लस ए बी माइनस 3a बराबर में क्या होगा 0। अब देखिए जब ये दो इधर गुना हो जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं, तो माइनस 3b प्लस ए बी और माइनस 3a बराबर में 0। अब क्या करेंगे हम माइनस 3a माइनस 3b, अब ये बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस सभी में कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा बताइए, अब 3a प्लस 3b बराबर में a प्लस b। यहां तक हो गया, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। हाँ ठीक, शुरू है। अब लिखेंगे दोनों तरफ 1/3ab से भाग देने पर, तो देखो 3a बटे में 1/3ab क्या हो जाएगा 3ab प्लस 3b बटे में 3ab बराबर में ab और बटे में 3ab। तो देखो ab कट गया, 3b और 3b कट गया और 3a 3a कट गया, क्या बच रहा 1/b प्लस 1/a बराबर में 1/3। क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा ना आपको, देखो आया कि ना, देखो पहले क्या है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए 1/a प्लस 1/b बराबर में 1/3 हो गया आपका प्रूफ डेट।